वोटर्स का गजब का उत्साह सामने आ रहा है झारखंड में। झारखंड में पहले फेज के लिए आज मतदान चल रहा है। लोगों में लोकतंत्र के इस महा उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 81 सदस्यीय विधानसभा में आज 43 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दल बड़ी मजबूती से जनता के बीच अपने एजेंडे को रख रहे हैं और उन्होंने रखा भी है। अब फैसला जनता को करना है। झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटर्स की लंबी लंबी लाइन नए बदलाव का संकेत दे रही है। साथ ही लोगों का संदेश है कि बुलेट पर बैलेट हमेशा भारी साबित होता है। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां नक्सली उपद्रव के कारण वोट नहीं पड़ने दिया जाता था पहले, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से इन इलाकों में नक्सली आतंक पर लगाम लगा तो पहली बार लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। और आज झारखंड के चुनाव के साथ केरल के वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का दावा है कि केरल की जनता अपने प्यार और स्नेह चुकाने का मौका देगी। सभी पार्टियों के नेता लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह कि जनता किस मुद्दे को लेकर पोलिंग बूथों तक जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने वहां पर सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो रायबरेली से भी सांसद बन गए, तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से नव्या हरिदास हैं और सीपीआई की भी उम्मीदवार हैं। तो प्रियंका गांधी वायनाड से मैदान में। इसमें झारखंड का जो चुनाव आज पहला चरण चल रहा है मतदान, तो मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं कि मतदाताओं की क्या राय है, उनके क्या जज्बात हैं, जरा सुनिए। विकास हो देश का, शहर का, मेरे रांची का विकास हो। आगे जो भी परेशानी है वो सब ठीक हो, रोड वोड बने, जो आजकल जाम में लोग फंस जाते हैं, जो परेशानी होती है वो सब ठीक हो। ये मेरा सेकेंड टाइम वोट देने के टाइम है। हमारा ये सामग्री समष्टि में 11 प्रार्थी में प्रार्थित्व दे रहा है, जो हमारा मेन प्रार्थित्व बीजेपी और कांग्रेस। पहला मुद्दा तो वही है जो सबको जानते हैं कि बेरोजगार, इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार आए और ये बेरोजगारी से दूर हमें दूर करे। अच्छा लग रहा है, वोट देना चाहिए, हर साल आते हैं। सुना आपने लोगों को किस तरह से अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता दिवाकर कुमार के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, हमने पहले इसी पर बात कर लेते हैं। बड़ा गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी इलाके जहां पहले नक्सली वोट नहीं पड़ने देते थे, वहां पर भी वोट पड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 1 बजे तक का अगर 46% का आंकड़ा है, तो ये तो फिर झारखंड जैसे राज्य, जहां पर हम जानते हैं काफी लोग बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए, उसका भी असर पड़ता है वोट प्रतिशत पर। उसके बावजूद ये काफी अच्छा बम्पर वोटिंग। दिवाकर, देखिए, निश्चित तौर पर बम्पर वोटिंग, लेकिन मैं जब बोलूंगा कि ग्रामीण इलाके की जो तस्वीर है ना लालचंद जी, वो थोड़ी और भी अलग है। अच्छा। ये तो चूंकि रांची और कुछ जगहों पर जमशेदपुर में थोड़ी कम वोटिंग हुई है, इसलिए आंकड़ा गिर गया है। लेकिन ज्यादातर इलाकों में जब आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं, चाहे वो पनाऊ प्रमंडल का गढ़वा का इलाका है, हजारीबाग के जो इलाके हैं, साथ ही साथ अगर आप सिमडेगा में चले जाए, आप सरायकेला खरसावा में जाए, तो इन जगहों पर ज्यादातर जगहों पर जो वोटिंग है वो 50% के आंकड़े को पार करके आया 1 बजे तक। तो ये बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं। हालांकि शहरी इलाकों में जो रांची की 2-3 सीटें हैं, जमशेदपुर की 2-3 सीटें हैं, इन जगहों पर थोड़ा अभी तक वोटरों ने निराश किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 बजे तक वोटिंग है होनी है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ होते होते यहाँ भी वोटिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी और पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो ये जो लगातार जो आप बात कर रहे हैं, जैसे नक्सल प्रभावित इलाके की बात होती है, जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है, जो गढ़वा का इलाका, वहां कई दशकों तक लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन उस जगहों पर आज बेखौफ होकर लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चाहे फिर आप चाईबासा के जो है मनोहरपुर इलाका है, उसकी आप बात करें, तो वहां पर भी जो नक्सलियों का गढ़ था, वहां पर लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया है। गुमला के कुछ इलाके जहां पर कि दोपहर के बाद से ही एक तरह से सड़कें सूनी हो जाती थी, उन जगहों पर आज लंबी लंबी कतार दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व
और जश्न को लेकर लोगों के मन में एक गजब का जो भावना और उत्साह और उमंग है वो आज बैलेट पर दिख रहा है और लोग उत्साहपूर्वक उन जगहों पर पहुंच रहे हैं। और सुबह 6 बजे से जो कतार दिख रही थी ग्रामीण इलाकों में, वो कतार कमोवेश अभी भी दिख रही है। तो जी। हम जो कह रहे हैं ना कि ये देश जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में वोटों का अमृत महोत्सव मनेगा। लालचंद, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जैसे ये पहला चरण है, 43 सीटों पर हो रहा है, तो आधे से ज्यादा सीटों पर तो मतदान आज ही हो रहा है। अगर इसको झारखंड को थोड़ा भौगोलिक तरीके से देखें तो क्या ये जो राजधानी रांची और इससे सटे इलाके में ये 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ये इसमें तीनों इलाके, देखिए चूंकि झारखंड को बेसिकली 5 प्रमंडल में बांटा गया है। एक तो आपका छोटा नागपुर का 2, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, एक कोल्हान प्रमंडल का इलाका हो गया, दूसरा पलामू प्रमंडल, और तीसरे अगर हम बात करें तो वो एक संथाल का जो इलाका है वो संथाल का इलाका कहलाता है, जिसमें कि आखिरी चरण में चुनाव होने। लेकिन एक तरीके से जो आप कहें तो ये जो पूरी तरीके से बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर का इलाका है, जो पूरा पलामू प्रमंडल का जो इलाका आता है, उसमें आज वोटिंग हो रही है। दूसरा जो उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है, जो आप एक तरीके से उसको आप जोड़कर देख सकते हैं, जमशेदपुर के आसपास के इलाके हो गए, सरायकेला खरसावा का जो इलाका है, तो वो जो पूरे इलाके जो कोल्हान का इलाका कहलाता है, वहां 14 सीटें आती है। छोटा नागपुर में भी जो दोनों इलाके हैं, जो पूरे अगर बात करें हजारीबाग तक, तो यहाँ करीब 20 सीटें आती है और पलामू प्रमंडल की 15 सीटें आती है। तो ये जो टोटल 43 सीटें जो है उस पर आज चुनाव हो रहा है। और अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो वो पूरा जो इलाका है वो कोयलांचल का इलाका और साथ ही साथ संथाल का इलाका है, जिसमें कि मतदान सेकंड फेज में होना है। हालांकि रांची की भी 2 सीटें हैं जिसमें सेकंड चरण में मतदान होगा, लेकिन ज्यादातर जो ये इलाके हैं तीनों प्रमंडल के, वहां पर चुनाव पहले चरण में आज हो रहा है। और ये जो खास बात इस इलाके की अगर हम बात करें लालचंद जी, तो एक में तो ये है कि जो पलामू का इलाका है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में जिस तरीके से इंडस्ट्री की कमी है, कुछ ऐसे ही है, और यहाँ से पलायन भी खूब होता है रोजगार के लिए इस इलाके में। तो एक पलामू का वो इलाका हो गया। दूसरा जो कोल्हान का इलाका है, उस इलाके में जो हम कह सकते हैं आदिवासी और जो महतो कम्युनिटी, ओबीसी वोट बैंक, ये थोड़ा ज्यादा वहां पर है। बाकी जो इलाके आप अगर उधर से निकल कर चले, खूंटी और जो सिमडेगा का इलाका है, उन जगहों पर आदिवासी, पूरे तरीके से आदिवासी बहुल इलाके ये है। और रांची, हजारीबाग और ये कोडरमा का जो इलाका है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके से पॉलिस जो लोग हैं वो इन इलाकों में रहते हैं। तो इस तरीके का एक डेमोग्राफी है, इस तरीके की आबादी है। और चुनावी मुद्दे की बात अगर करें लालचंद जी, तो ये 3-4 मुद्दे इस बार चुनाव में पूरी तरह से हावी है। आज भी जब हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं तो विकास एक अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा है, और बेटी रोटी और माटी जिसकी बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, उस पर भी महिलाएं अब खुलकर बोल रही हैं। बिल्कुल। ये दिवाकर, जो हम तमाम इस मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो दूसरा चरण है उसमें तो बिल्कुल आपने संथाल परगना का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो जो घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का, वो उसी इलाके में सबसे ज्यादा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो बाकी आज भी जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा आज भी प्रमुख मुद्दे के रूप में है। देखिए, निश्चित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा है, क्योंकि लोगों ने अब उसको आपको अपने आप से कनेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, कुछ इलाके में जो कहा जा रहा है कि लोहरदगा का जो इलाका है, जो रांची राजधानी से सटे हुए, वहां पर भी एक समुदाय विशेष की आबादी की बढ़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के लेकर आंकड़े जारी हो रहे हैं। दूसरे इलाके में अभी हालांकि आंकड़े जारी नहीं हो रहे, लेकिन लगातार ये दबी जुबान से कहा जा रहा है कि कुछ अन्य इलाकों में भी इस तरीके से घुसपैठ हुआ है, जिसको लेकर आपको लगता है कि जो कोल्हान का इलाका है, जिसमें कि चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता है, उस इलाके में भी अब जो भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार वो मुखर है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए जो आदिवासियों की अस्मिता है वो खतरे में पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल की बात हो रही है, बल्कि दूसरे इलाके में भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ से झारखंड को नुकसान हो रहा है, और ऐसे लगातार आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए और झारखंड के पहले चरण की वोटिंग पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए थे।